आफ्टर गेटिंग मैरिड आप बहुत सारी ख़वातीन के जहन में ये सवाल होता है कि मैं अपने ख़ानदान और फैमिली के लिए ना बहुत कुछ करती हूँ, मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और समहाउ मेरी ना हस्बैंड मेरी वैल्यू नहीं करते या फैमिली वाले मेरी रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ऐसी सिचुएशन में मैं किस तरीके से हैंडल करूँ? तो आपने अपने हस्बैंड की नज़रों में, अपने ख़ानदान वालों की नज़रों में अपनी इज़्ज़त किस तरह से बढ़ानी है, ख़ुद को कैसे वैल्यूएबल बनाना है, इन्हीं बातों को जहन में रखते हुए आज की वीडियो में कुछ पॉइंट फोकस किया है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बीइंग अ वाइफ या मदर आपने ख़ानदान के लिए ना बहुत कुछ करती हैं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जज्बात, अपनी विशेष सबके लिए कुर्बानी दे रही होती हैं, बहुत सारी चाहत और डिज़ायर्स को भी ना रिग्लेक्ट कर देती हैं। आपको वो इज़्ज़त, वो वैल्यू नहीं मिलती जो आप डिज़र्व करती हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आज के व्लॉग में ना मैं कुछ सिंपल और इम्पॉर्टेंट ना पॉइंट शेयर कर रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी अपने साथ ना क्या करना है और क्या नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे और अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा करे। और आज मैं इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और बच्चों के लिए ना मैंने आज बनाया था चिकन चीज़ बर्गर, जो बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे, तो मैंने कहा चलें आज बना देती हूँ। बर्गर्स मैंने घर में ही बनाए थे और इसकी रेसिपी भी आप देखिए। उसके साथ एक सॉस भी मैं बनाऊँगी, उसकी रेसिपी बहुत सिंपल सी है, वो मैंने बनाई है। और इसमें सिर्फ मायोनीज़ और टमाटो केचप, ब्लैक पेपर और मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला है। बस ये मैं बनाऊँगी और देखें आप आज की जो रेसिपी है वो देखें और मैं ना टॉपिक भी डिस्कस करते। पॉइंट नंबर 1 के आप ज़्यादातर बीवी हैं ना ये लगता है कि अगर ख़ानदान से या शौहर से ना इज़्ज़त नहीं मिल रही ना तो वो उनमें शायद कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती है। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, तो जैसे उसको करनी चाहिए तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। आप कमी उस इंसान में है जो आपकी खूबियों को देख नहीं पा रहा या देखना नहीं चाहता। तो इसलिए आप अपनी खुशी, अपनी कदर, अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ना बिल्कुल कम ना करें। आप ख़ुद को जैसी हैं, जो भी हैं जैसी हैं वैसे ही एक्सेप्ट करें। देखें हर इंसान ना दूसरे इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हो सकता है आपके अंदर जो खूबी हैं वो किसी और में ना हो। अगर आप ख़ुद की ही वैल्यू नहीं करते, अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर लोग भी आपकी कदर नहीं करते। तो आपने अपने आप को दूसरों के मेयार के पैमाने से नहीं तोलें कि दूसरा जो सोच रहा है हम वो हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे ना, लोग आप कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कमी ज़रूर निकाल ही देंगे। इसलिए आपने लोगों को खुश करने की कोशिश जो है ना बिल्कुल छोड़ दें और अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। जब आप अपने आप को वैल्यू करते हैं ना तो आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं ना वो भी फिर आपके साथ सही तरीके से बिहेव करते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये चेंज ज़रूर लेकर आएँ। नेक्स्ट, जैसे शादी होती है अक्सर मदर्स या वाइफ ना अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपके अंदर कौन सा टैलेंट है, तो वो कौन सी खूबी आपके अंदर है, तो वो 90% ख़वातीन जो है ना वो उनको पता ही नहीं होता। वो बोलती हैं कि अब तो बस मेरे बच्चे हो गए, मेरे बच्चों में मेरे टैलेंट आ जाए तो मैं कामयाब बनूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए, आप उसके ज़रिए अपने टैलेंट को बाहर निकालें, उसमें कुछ डेवलपमेंट करें, कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। जब तक आप अपनी खूबियों को नहीं, अंदर के जो टैलेंट को नहीं जानेंगे ना, तो आसपास के लोग भी नहीं जान सकते। आप याद करें कि आप जब स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में थी तो आप क्या करने में आपको अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी, किस चीज़ से आपको लोग आपकी तारीफ़ करते थे? आप पढ़ती बहुत अच्छा थी, या आप जीनियस थी, या आप ड्राइंग बहुत अच्छा करती थी, या आप स्टोरी बहुत अच्छी लिखती हो। कोई ना कोई ऐसी टैलेंट आपके अंदर होगा जो बहुत सी लड़कियां ना शादी से पहले बहुत अच्छे तरीके से कर रही होती हैं, कोई जॉब कर रही होती हैं, टीचिंग कर रही होती हैं। ये सारे वो टैलेंट होते हैं जो शादी से पहले आपके अंदर थे, लेकिन शादी के बाद आपने ना ये सारे टैलेंट्स जो है ना सब पीछे रह गए और आप सिर्फ एक मदर के तौर पर सामने आती हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप घर के कामों के साथ साथ ना बच्चों की परवरिश के साथ साथ अपने आप को भी किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जो आपके अंदर टैलेंट है, ताकि वो आपको ना इम्प्रूवमेंट लेकर आए वो आपके अंदर। हो सकता है आप सिलाई बहुत अच्छी करती हो, कढ़ाई अच्छी आती हो, या कुकिंग अच्छी आती हो, या क्रोशिया का कोई काम है, तो या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप घर के अंदर बैठ कर सकते हैं।
तो इन सारे जो आपकी टैलेंट है ना, इसको रायगा ना जाने दें, इनको रिपॉलिश करें, इसको यूटिलाइज़ करें डेली रूटीन में। जब आप इस तरीके से पॉजिटिव चेंज अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आएंगे ना, तो लोग आपसे ना इम्प्रेस होंगे। ना सिर्फ लोग होंगे बल्कि फ़ैमिली वाले, आपके हस्बैंड भी ना इस टैलेंट से ना मुतासिर होंगे। देखिए, आपकी वैल्यू और आपकी रिस्पेक्ट भी ना सराउंडिंग में ना इंक्रीज़ होती है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन जॉब भी हो सकती है, कोई अर्निंग सोर्स हो सकती है, कोई भी लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, मैं उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो औरत घर के काम सारे कर रही हो, घर भी संभाल रही हो, शौहर को देख रही हो, बच्चों को परवरिश कर रही है और साथ साथ उसका कोई अर्निंग सोर्स भी है, कोई ऑनलाइन जॉब है या फ्रीलांसिंग कर रही है और भी किसी तरह की कोई भी घर में बैठ कर ना और पैसे कमा रही है, तो उसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू ना, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ को मैं ये समझती कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ये सभी को पता है कि जो लोग काम ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, उसकी कदर उतनी ही ज़्यादा होती है, ना कि उन लोगों की जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं और उनके अपने वक्त की कोई अहमियत का पता ही नहीं होता, अपने टाइम को वैल्यू ही नहीं कर रहे होते, ना ही अवेल कर रहे होते। तो नेक्स्ट पॉइंट कि बहुत सारी औरतों में ना कंप्लेन करने की आदत होती है। सुबह उठते ही वो कंप्लेन करना शुरू हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सभी ऐसी होंगी, पर अगर आपके अंदर ये आदत मौजूद है तो इसको कम कर दें, क्योंकि ना हमेशा शिकवे शिकायत करने वाला बंदा किसी को अच्छा नहीं लगता। दुनिया कभी भी ऐसे बंदे को रिस्पेक्ट नहीं करती जो कंप्लेन करता रहता है। अगर आपके हस्बैंड आपको रिस्पेक्ट नहीं करे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो रात को लेट आते हैं, आपने ना उनको ये देखें कि क्या पता वो कहीं पर कोई परेशान तो नहीं, कहीं कोई किसी काम में इंगेज तो नहीं है। बजाय इसके कि उसे सॉर्ट आउट करने के या उसका सलूशन निकालने के आप उनको ये कहना शुरू कर दें कि आप वहीं इतनी लेट आए हैं, ऐसे अच्छा आप वहीं सो जाते हैं, वहीं वगैरह वगैरह वगैरह। उनके घर एंटर होते ही जब आप उनको कंप्लेन करना शुरू हो जाती हैं ना, तो फिर वो उससे चिढ़ जाते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी इसमें कम हो जाती है। अगर आप कंप्लेन करती रहेंगी ना, इसकी जगह कॉम्प्लीमेंट देने की आदत बनाएं अपने आप को। यकीन करें, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। जब आप अपने हस्बैंड को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, कि आप उनकी नज़र में ना आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये देखने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इसको अडॉप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि आपने ना अगर आपसे पूछा जाए ना कि कुछ पूछा जाए तभी मशवरा दें, अगर नहीं पूछा जाए तो मशवरा ना दें। बाज़ औक़ात औरतों में ये आदत होती है कि वो अपने हस्बैंड को ना गाइड करने की बड़ी आदत होती है। गाड़ी में बैठ के कहती हैं कि गाड़ी इस तरह ना चलाएं, आप यहाँ पार्क ना करें, इस तरफ से लेकर चले जाएं। या ड्राइविंग करते करते जो है ना वो डरने लगती है तो ज़ोर से कुछ ना कुछ बोल कर रोक देती। या इसी तरह कोई भी बिज़नेस डील है या घरेलू कोई काम है तो उसमें ना वो खुद से मशवरे देने लगते हैं। आप माने या ना माने, देखें, बिना मांगे किसी को, हस्बैंड को, किसी को भी ना मशवरा ना दें। और ये जो मशवरे बगैर मांगे दे रहे होते हैं, नो डाउट आपके मशवरे वैल्यूएबल हैं, लेकिन काबिल कदर है, लेकिन जिस वक्त जब आपसे मांगे जाएं और सुनने वाला सुनना चाहता हो तो तब मशवरे दें, तब दें। देखिए, अगर क्या सोचें ना इस चीज़ को, क्या मुझसे पूछा गया नहीं पूछा गया। जब भी कोई एडवाइस या सजेशन पूछे तो ही आप अपनी एडवाइस दें। तो इस तरह से करने से आपकी एडवाइस की और आपके मशवरे की ना को वैल्यू नहीं बढ़ेगी इस तरह से। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि ना अपने इमोशंस जो है ना टोन में नहीं आने चाहिए। बाज़ को इतना आप टेंशन में होते हैं और आप ऐसा एक टोन मार के आप अपने हस्बैंड से बात करती हैं, तो उसको फिर इस तरह से ना हस्बैंड को बड़ा बुरा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि जब भी इससे बात करूँ ना, ये चिड़ी भी होती है, गुस्से में होती है, तो वो फिर आपसे कम बात करते हैं। और बीवी को ये लगता है कि ये मुझसे बात ही नहीं करते। तो इसलिए अपनी टोन पर ज़्यादा ध्यान रखें, इसमें अपने इमोशन को ऐड ना करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जब भी आप किसी भी सर्कल में बैठे हो ना, अपने हस्बैंड को ना अप्रिशिएट करें। जब वो अपनी तारीफ़ सुनेंगे ना, तो फिर वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्योंकि तारीफ़ सबको अच्छी लगती है। जब भी कोई भी काम आप कर रहे हैं और अपने हस्बैंड से बार बार करवाना चाहते हैं ना, तो अप्रिशिएट करें। इसी तरीके से अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर तवज्जो देंगी ना, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगी ना, तो फिर अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगी, बेटरमेंट लेकर आएंगी। तो जब आप अपने गोल्स और एम को अचीव करेंगी ना, तो फिर जब आप आगे बढ़ते हैं ना ये सब हासिल करने के लिए, मेहनत कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है। और जब आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ हो रही होती है तो ये आपको
फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है कौन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको ना खुद की वैल्यू समझ आने लगती है। जैसे एक डायमंड गोल्ड को पता होता है कि उसकी क्या वैल्यू है, कोई समझे या ना समझे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना दुख होता है। तो उसको पता होता, अगर उसको कोई पत्थर भी कह दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि वो डायमंड है या गोल्ड है। इसलिए आपको हमेशा अपने गोल्स एम प्लान करने ताकि अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएं, आपकी ज़िंदगी को वैल्यूबल बनाएं। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि अक्सर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम ना अपने दिल में ही कुछ ना कुछ रखते हैं और सोचते रहते हैं, और बस खुद ही उसके जो ना हम फील करने लगते हैं कि वो मेरे बारे में ये सोचता होगा, वो मुझे अच्छा नहीं समझता होगा, या वो ये सोचता होगा मेरे बारे में, मतलब काम नहीं करना चाहते। जो भी हम नेगेटिविटी यानी कि ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, जो हम अपने दिमाग में लेकर आने से बेहतर है कि हम डायरेक्टली पूछ लें, तो चीज़ें जो होती हैं ना सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, हम रिश्तों में ना गैप बढ़ा देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को दिल में ना रखें, बल्कि कह दें, बात करें, एक दूसरे से बात करने से ना बातें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रस्ट। जब भी आप रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तब आपके रिश्ते वीक होते हैं और टूट जाते हैं। जैसे कि आप अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड को कोई एडवाइस करना अच्छी बात है, लेकिन ऑर्डर करना, फोर्स करना, कंट्रोल करना, ये नहीं। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, किससे कितना रिलेशन रखना है, ये सब ऑटोमेटिकली उनके ऊपर रखते हैं। आपने नहीं ये फ़ैसला करना, ये उनका फ़ैसला होना चाहिए। और ये बात आप तभी समझेंगे जब आप उन पे ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रिस्पेक्ट। हम सब चाहते हैं कि हमारे पार्टनर में ना, हमारे हस्बैंड में अच्छी चेंजेस आएँ, सक्सेसफुल हो, अपना बेस्ट वर्जन हो। तो हम इसके लिए ना को बताते रहते हैं कि उनको क्या क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है। लेकिन अगर ये गलतियाँ उनको जज या क्रिटिसाइज़ करने के तरीके से बताएंगे ना, तो फिर आप में और बाहर वालों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। देखिए, किसी को अच्छा बनाने के लिए ना बेइज्जती करना या क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता, बल्कि इस्लाह की जाती है इज़्ज़त करके। तो हमेशा रिस्पेक्ट करें, और रिस्पेक्ट तो है ही है, और ये तो बिल्कुल गिव एंड टेक वाला सिस्टम है। जब आप देंगे तो तभी आपको मिलेगी। अपने हस्बैंड की कमज़ोरियों को हाईलाइट ना करें। अगर वो इज़्ज़त नहीं करे तो आपने नहीं छोड़ देनी, आपने दूसरे के तरीके से नहीं चलना, आपने उनकी इज़्ज़त करनी है। नेक्स्ट टिप ये कि ना, अपने हस्बैंड की ना, इसका मतलब ये कि आपने ना अपने हस्बैंड से ना स्पेस मांगना या उसके मूड को ठीक करने के लिए ना लॉन्ग, ये सब चीज़ें ठीक है कि आप अपना मूड ठीक रख रहे हैं। उनको चीखना, चिल्लाना या उनके साथ मिसबिहेव करना, गुस्सा करना, या किसी और की नाराज़गी उनके ऊपर निकालना, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, अगर आप परेशान हैं किसी और वजह से, या किसी और से नाराज़ हैं, किसी और ने जो आपको कह दिया और आपने आके अपने हस्बैंड पर गुस्सा निकाल दिया, तो ये बिल्कुल भी ना करें। तो ये चीज़ जो होती है ना, उनको ऐसे ना करें कि जो भी आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग है, आपने कुछ फ़ील किया या उनकी मदर ने कुछ कह दिया, सिस्टर ने कुछ कह दिया, और आप जाने जाके ना उन पर गुस्सा निकाल देते। अक्सर ही घरों में ये चीज़ हो ही रही होती है, ये बिल्कुल ना करें, कि इसकी वजह से भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, आपके हस्बैंड भी इस आदत की वजह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो जब आप ये चीज़ें सोचेंगे ना बैठ कर के, आपको खुद से ही जवाब मिल जाएगा कि आपके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से सिचुएशन चेंज हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि ना हस्बैंड को ऐसा एनवायरनमेंट ही मिल रहा होता है कि उन्होंने सीखा ही नहीं होता कि औरत की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है या केयर किस तरह की जाती है। तो कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड केयर करना चाहते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि वो शो नहीं कर रहे, किसी के सामने शो नहीं कर रहे। होती है, हस्बैंड्स में आदत होती है कि वो शो नहीं करते, और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी केयर तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते जैसे फलां के हस्बैंड करते हैं। कई हस्बैंड्स की ना नेचुरली ऐसी होती है कि वो अंदर ही अंदर रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं। और कई दफ़ा उनके दिल में होता है कि लोग क्या कहेंगे ना। औरत केयर कर रहे, प्यार का तो ठीक है, लेकिन उनके ना बिना कहे समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए कहने से कर देंगे। उनको क्लियर बता दें कि हमें वैल्यू और रिस्पेक्ट आप कैसे फ़ील करते हैं, आपको कैसे अच्छा लगता है, आप खुद बता दें उनको। ताकि आप खाना बनाएं तो तारीफ़ कर दिया करें, या कोई फ़ैसला करें तो थोड़ा पूछ लिया करें, थोड़ा सा मशवरा कर लिया करें। हम औरतें ना बस हम भी दिल में ये रख के बैठ के जाते हैं, सोचते रहते हैं कि हस्बैंड हमारे कहे बगैर ना हमारे लिए ये करें वो करें।
हमारी तारीफ़ करें। तो आदमियों को ये चीज़ें ना इतनी आराम से समझ में नहीं आती, उनको थोड़ा सा कहना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो आप क्लियर बता दें कि मुझे आप ये करेंगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे रिस्पेक्ट फ़ील होगी और मुझे खुशी होती है आप जब इस तरह करते हैं। तो जब आप इस तरह करेंगे ना तो फिर आपके हस्बैंड और आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा। आई होप कि आज की जो है ना वीडियो में मैं क्लियर पॉइंट्स बता सकी हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।